हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 7th क्लास की एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, हिस्ट्री वाले पोर्शन से, जिसका नाम है लोक संस्कृति। देखिए, ये हमारा अंतिम चैप्टर है 7वीं क्लास की पुस्तक से। तो देखिए, हमने 6ठी क्लास और 7वीं क्लास की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से 8वीं क्लास की हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं 6ठी क्लास के, तो मैंने इन सभी वीडियोस के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लास्ट बार जब रीट का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें भी अधिकांशतः क्वेश्चन इन्हीं पुस्तकों में से आए थे, 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास की जो पुस्तकें हैं उनमें से। तो आपको इन पुस्तकों का महत्व समझना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका रीट एग्जाम में सिलेक्शन हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है आप बताएं। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्रिकूट पर्वत पर स्थित है केला देवी का मंदिर। और ये कहाँ पर है? करौली जिले में। ये आपको ध्यान रखना है। जो केला देवी है, ये अवतार मानी जाती है माता लक्ष्मी का, महालक्ष्मी का। ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये मंदिर है केला देवी का मंदिर, इस मंदिर के पीछे एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है काली सिंध। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जमवाय माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर आप बताएं। तो देखिए, ये मंदिर स्थित है जयपुर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और स्थान भी आपको ध्यान रखना है। जो ये जमवाय माता का मंदिर है, ये जमवा रामगढ़ में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? दुल्हा राय ने। ये आपको ध्यान रखना है। लांगुरिया नृत्य किस देवी की आराधना में किया जाता है? करणी माता, केला देवी, त्रिपुरा सुंदरी या फिर शीतला माता? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा केला देवी की आराधना में किया जाता है लांगुरिया नृत्य। जमवाय माता का पौराणिक नाम है, तो आप बताएं करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर। तो देखिए, जमवाय माता का पौराणिक नाम था जामवंती। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो जमवाय माता है, ये किस वंश की कुल देवी है? तो ये कछवा वंश की कुल देवी है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हमने देखा था कि दुल्ला राय ने इसका निर्माण करवाया था। लांगुरिया गीत गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, लांगुरिया गीत गाते समय अलगोजा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे, आप बताएं करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, देशनोक में स्थित है करणी माता का मंदिर। देशनोक कहाँ पर है? तो बीकानेर में। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। करणी माता के मंदिर में स्थित सफेद चूहों को क्या कहते हैं? तो देखिए, सफेद चूहों को कहा जाता है काबा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये देखिए मंदिर है ना, ये मंदिर आपको ध्यान रखना है कि संगमरमर से निर्मित है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर चैत्र माह और आश्विन माह की नवरात्रि को मेले लगते हैं देशनोक में। जीण माता का प्राचीन नाम था। तो देखिए, जीण माता का जो प्राचीन नाम था वो था जयंती माला। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर इस मंदिर में जो जीण माता की मूर्ति है, वो किससे बनी हुई है? सफेद संगमरमर से। ये आपको ध्यान रखना है। और भागवत पुराण के 9वें स्कंद में भी जीण माता का हमें उल्लेख मिलता है। जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है आप बताएं। तो देखिए, जीण माता का मंदिर स्थित है रेवासा में। और रेवासा कहाँ पर है? सीकर में। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये आपको ध्यान रखना है, रेवासा में स्थित है जीण माता का मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर स्थित है बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। त्रिपुरा सुंदरी माता, इनका एक अन्य नाम भी है तरतई माता।
ये आप ध्यान रखिएगा। किस पुराण के अनुसार त्रिपुर शिव की भार्या होने से त्रिपुरा माता को त्रिपुरा कहा जाता है? विष्णु पुराण, कालिका पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण। तो देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कालिका पुराण के अनुसार। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है? तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर। तो देखिए पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है घूमर नृत्य, गेर किया जाता है, गिद्दड़ भी किया जाता है और अग्नि नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाने वाला अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कहाँ का प्रसिद्ध है आप बताएं। तो देखिए ये प्रसिद्ध है कतरियासर का, कतरियासर बीकानेर। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये आपको कॉन्टेक्स्टली ध्यान रखना है। पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, जालोर या फिर करौली। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जालोर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य, जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। गौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बताइए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर। तो देखिए गौरी नृत्य प्रसिद्ध है मेवाड़ का। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बमरसिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो देखिए बमरसिया ये प्रसिद्ध नृत्य है अलवर भरतपुर का। तो यहाँ पर भरतपुर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको असुमिलित का चयन करना है। पश्चिमी संस्कृति केंद्र जोधपुर, रविंद्र रंगमंच जयपुर, भारतीय लोककला मंडल उदयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर। तो यहाँ पर कौन सा असुमिलित है वो आप बताएं। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्चिमी संस्कृति केंद्र ये जोधपुर में नहीं है। तो ये कहां पर है? ये है शिल्पग्राम उदयपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के जो तीनों फैक्ट है ये भी आपको साथ में ध्यान रखने हैं। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा हाथ पैरों पर मंजीरे बांधकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है तेरताली नृत्य। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको असुमिलित का चयन करना है कि कौन सा सही नहीं है। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, राजस्थान ललित कला अकादमी अलवर या फिर कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो असुमिलित है वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राजस्थान ललित कला अकादमी ये अलवर में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ये है जयपुर में। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो ऊपर के दो फैक्ट है ये भी आपको ध्यान रखने हैं। निम्न में से कौन सा अवनद जो कि चमड़े से युक्त होता है वाद्य यंत्र नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा अवनद वाद्य यंत्र नहीं है वो आपको बताना है। चंग, भपंग या फिर मांदल या फिर नगाड़ा, इकतारा और या फिर तासा। तो देखिए जो अवनद वाद्य यंत्र नहीं है वो होगा तासा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो वाद्य यंत्र है वो अवनद हैं यानी चमड़े से युक्त हैं। तो चंग, भपंग, मादल, नगाड़ा और एकतारा। तो इन पांचों का आपको रिलेट करना है किससे? अवनद से। निम्न में से कौन सा गन यानी धातु से जो युक्त होते हैं वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। गन वाद्य यंत्र सारंगी, मंजीरा, खड़ताल, तासा। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो सारंगी वाद्य यंत्र है ये गन वाद्य यंत्र नहीं है। तो गन वाद्य यंत्र कौन कौन से जो धातु से युक्त होते हैं? मंजीरा है, खड़ताल है और तासा है। तो इन तीनों को आपको रिलेट करना है गन वाद्य यंत्र से। निम्न में से कौन सा तत्व यानी तार से युक्त वाद्य यंत्र नहीं है? सारंगी, तंदुरा, अलगोजा, जंतर, रावणहत्ता। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो अलगोजा है वो तत्व वाद्य यंत्र नहीं होता है।
तो तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से है? सारंगी है, तंदूरा है और जंतर और रावण हत्था। तो इन चारों को आपको रिलेट करना है किससे? तत्वाद्य यंत्र से। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा कि सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो आपको ध्यान रखना है तत्वाद्य यंत्र। निम्न में से कौन सा सुशिर यानी जो फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र होते हैं नहीं है? तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं हुआ बताएं? अलगोजा, सहनाई, पुंगी, तुरही, खड़ताल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, खड़ताल सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन कौन से सुशिर वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र है अलगोजा, सहनाई, पुंगी और तुरही। जस्ट हमने अभी आगे देखा था खड़ताल के बारे में, तो अब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है। केला देवी करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी हैं। त्रिपुरा सुंदरी पांचाल समाज की कुल देवी हैं। करणी माता का मेला चैत्र व आश्विन माह की नवरात्रि को लगता है। त्रिपुरा सुंदरी अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये सही नहीं है, असत्य कथन है। देखिए जीण माता, जो जीण माता है, जीण माता अष्टभुजा वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। और त्रिपुरा सुंदरी का कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा में। आगे देखते हैं यहाँ पर गिद्दड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य नहीं है? सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर, शेखावटी क्षेत्र, पोखरण, जैसलमेर। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो गिद्दड़ नृत्य हैं ये पोखरण जैसलमेर का प्रसिद्ध नहीं है। तो इन सभी स्थानों का प्रसिद्ध नृत्य है गिद्दड़ नृत्य। तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है, सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर और शेखावटी क्षेत्र। नृत्य व स्थान के संबंध में गलत हैं। डांडिया मारवाड़, भव्य नृत्य उदयपुर संभाग, तेरताली पादरला पाली, कच्ची घोड़ी कोटा। तो देखिए यहाँ पर जो गलत है वो होगा कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है शेखावटी क्षेत्र का, ना कि कोटा का। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऊपर के तीनों फैक्ट आप साथ में ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है। सारंगी, सारंगी का यूज कौन कौन करते हैं? मिरासी, लंगा, जोगी, मांगणियार, तंदूरा, कामड़ जाति, जंतर, गुज्जर भोपे, रावण हत्ता, मेव जाति। तो जो सही नहीं है वो आप बताएं। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रावण हत्ता। रावण हत्ता मेव जाति के द्वारा नहीं बजाया जाता है। तो ऊपर के तीनों फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि सारंगी का यूज कौन करते हैं, तंदूरा और जंतर का कौन कौन करते हैं। असत्य कथन है भील और गरासिया इनका प्रमुख वाद्य यंत्र, मांदल वाद्य यंत्र है, कालबेलिया का पुंगी वाद्य यंत्र, भोपो का रावण हत्ता वाद्य यंत्र, गुज्जर भोपे का खंजरी वाद्य यंत्र। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सही नहीं है, ये असत्य है। तो जस्ट हमने अभी यहाँ पर आगे देखा था कि जो गुज्जर भोपे है उनका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जंतर, ना कि खंजरी। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाले तीनों फैक्ट हैं ये आपको साथ में ध्यान रखने हैं। किस वाद्य यंत्र के लिए कहा जाता है कि सागवान, केर तथा रोहिड़ा की लकड़ी से बनाया जाता है ये, और उनके तार बकरी की आंत और गज में घोड़े की पूंछ के बाल बंधे होते हैं? तो ऐसा किस वाद्य यंत्र के बारे में कहा जाता है? जंतर, रावण हत्ता, सारंगी या फिर कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सारंगी वाद्य यंत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है, या फिर इन सभी का यूज होता है सारंगी वाद्य यंत्र में। यह आपको ध्यान रखना है कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता सकते हैं कि जंतर, रावण हत्ता और सारंगी ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। मैंने आपको आगे बता दिया है। अगर आप अब कमेंट सेक्शन में लिख कर नहीं बताते हैं तब देखिए कोई भी मतलब नहीं है कि आप किस तरह अपनी स्टडी को आगे ले जा रहे हैं। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक कोई भी मतलब नहीं है। जब आपको याद होंगे सब फैक्ट तभी आपकी स्टडी का मतलब है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है कालबेलिया,
गैर नृत्य, किन्नर नृत्य या फिर अग्नि नृत्य? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है कालबेलिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो। 7th क्लास की पुस्तक हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम 8th क्लास की पुस्तक को स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको हमारे पुराने वीडियो जरूर देखने चाहिए। वापस आपको बोल रहा हूँ, इतनी बार मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चनों का संकलन कर ले। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। फर्स्ट बात, मैं पूरे चैप्टर को पढ़ता हूँ, फिर अलग से एक बुक में सारे क्वेश्चनों को लिखता हूँ, फिर लैपटॉप से वापस इन क्वेश्चनों की पीडीएफ बनानी होती है, पीडीएफ बना के वापस उसको वॉइस रिकॉर्ड करना और बाद में यूट्यूब पर अपलोड करना। लगभग हर वीडियो के लिए मुझे 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन इन 6 घंटों की मेहनत मैं आपको 10 से लगाकर 20 मिनट में देता हूँ हर वीडियो में। आप इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते कि इन 10-20 मिनट की वीडियो को देखकर इन सारे क्वेश्चनों को कहीं पर उतार दें। और देखिए एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको इनके महत्व को समझना ही होगा। फिर आपकी मर्जी आगे तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।